अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के व्यूवर्स पार्ट में कि किरण जो है वो अदिति के चीक्स पे किस करके और बुके देके वहाँ से चली जाती है। किरण के जाने के बाद अदिति मुस्कुराते बस बुके को देखती है, उसकी स्मेल लेती है और फिर अपने चीक्स पे भी टच करती है और मुस्कुराते हुए जो है वो कुछ फ़ील करने लगती है। फिर एकदम से उसे कुछ याद आता है और वो बुके उसे सोफ़े पे पटक देती है और फिर कहती है नहीं, मैं इस बार उसकी बातों में नहीं आऊँगी, नहीं मुझे खुश नहीं होना, मैं बिल्कुल खुश नहीं, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और अदिति ऐसे अपनी ही फीलिंग्स को झुठलाने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ किरण जो है वो अपनी मम्मा के पास जाती है, उन्हें ऐसे ही बाहों में लेकर उनके साथ डांस करने लगती है। उसकी मम्मा कहती है अरे अरे धीरे धीरे हो क्या गया है तुम्हें, आज इतनी खुश हो। किरण बोलती हाँ क्योंकि मुझे अब समझ आ गया कि खुश कैसे रहना चाहिए। उसकी माँ कहती अच्छा और कैसे। किरण बोलती वो तो आपको नहीं बताऊंगी, बस खुश रहना अच्छा होता है माँ, आप भी खुश रहा करो। उसकी माँ कहती अरे मेरी खुशी तो तुमसे आना बेटा, अगर तुम खुश तो मैं खुश। तो किरण मुस्कुराते हुए अपनी माँ को किस करती है, कहती हाँ वो तो है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ माँ, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती तो बेटा खुद खुश रहा करो ओके। और फिर किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ ठीक है। और फिर किरण कहती अच्छा अच्छा ठीक है मैं अब मुझे जाना होगा। और ऐसे ही वो फिर से जो है वो बाहर जाने लगती है। और जब वो गाड़ी स्टार्ट करती है तो उसकी गाड़ी की आवाज़ सुन के अदिति जो है वो ऐसे ही आ जाती है विंडो में और वो नीचे की तरफ देखने लगती है। यहाँ किरण मुस्कुराते हुए कहती मुझे पता है अब तुम विंडो में आओगे और मुझे देखोगी। और फिर किरण गाड़ी से नीचे उतरती है और विंडो की तरफ देखती है जहाँ सच में अदिति खड़ी थी। तो किरण वहीं से बाहर से मतलब उसे फ्लाइंग किस करती है, जो देख के अदिति एकदम से मतलब अजीब सा फील होता है उसे, वो एकदम से विंडो से पीछे हट जाती है। फिर किरण ही अपने बालों में हाथ फेर के मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, यानी पुलिस स्टेशन के लिए। वहाँ वो अपने कैबिन में जब जा रही थी कि तभी वो देखती है वही छोटा बच्चा जो टी स्टॉल पे था, वो यहाँ पे था पुलिस स्टेशन में और वो रो रहा था। किरण उसे देख के एकदम से रुक जाती हुई थी, तुम तो टी स्टॉल वाले बच्चे हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अच्छा यहाँ बैठो। उसे बिठाती हुई थी, तुम रो क्यों रहे हो, पानी पियो, उसे पानी पिलाती हुई थी, रोना बंद करो क्या हुआ है। तभी वो रोते हुए कहता है कि पापा उनके सिर पे बहुत मारा और हमारा टी स्टॉल भी सारा तोड़ दिया और सारे पैसे भी ले गए। पापा 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 इस टाइम हॉस्पिटल में है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, पैसे भी नहीं है हॉस्पिटल में देने की, सारे वो गंदे लोग ले गए, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। और मैं किसी से पैसे लेने गया था पर सबने मुझे तार दिया, सबने मुझे धक्के दिया और मैं गिर गया और फिर मैं रोड पे चल रहा था और भटक गया, रास्ता भी नहीं मालूम था मुझे, तो ये अंकल मुझे यहाँ ले आए। तो फिर किरण उसे चुप करा दिया, उसे हक करते हुई थी अच्छा ठीक है रोना बंद करो, हाँ पापा कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में है। तो बोलते हैं वो वहीं पे कोई सरकारी हॉस्पिटल था, वो वहीं पे लेके गए पापा को, पापा का बहुत खून आ रहा था। और ऐसे ही रोने लगते हैं। किरण बोलते अच्छा ठीक है शाम बैठो, तुम चलो मेरे साथ। किरण एक दो इंस्पेक्टर्स को लेती है और फिर उस बच्चे को लेके गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर में ये लोग उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में जो है वो उस आदमी का ट्रीटमेंट भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था, इनफैक्ट उसका सर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था। किरण ये देख के कहती कि क्या चल रहा है यहाँ पे, इसका भी ट्रीटमेंट चालू क्यों नहीं हुआ। तो बता मैम ये पुलिस केस था तो बस इसलिए। किरण बोलती अब वर्दी देख ली तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट चालू करो। उसका ट्रीटमेंट जो है वो चालू हो जाता है और उसके जो मेडिसिन वगैरह पट्टी वगैरह इंजेक्शन और जो टाँके वगैरह लगते हैं उसका बहुत खर्चा आ जाता है। हाँ कि सरकारी हॉस्पिटल था फिर भी इतना ज़्यादा बिल बन जाता है, ये देख के तो किरण भी शौक थी। खैर सारा बिल किरण देती है और फिर उस बच्चे को कहते हैं कि अब तो रोना बंद करो, देखो तुम्हारे पापा ठीक हो गए हैं। तो वो रोते हुए कहते हैं पापा तो ठीक हो गया पर हमारा घर कैसे चलेगा, उस स्टॉल से तो घर चलता था और मैं स्कूल जा पाता था, तो मैं कभी स्कूल भी नहीं जा पाऊँगा। और ऐसे कह के बहुत रोने लगता है। किरण से बोलती अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, ये भी सॉल्व कर देते हैं। तभी किरण जो है इंस्पेक्टर्स को बोलती है जाके पता करो वो टी स्टॉल किसने गिराया और ये हालत किसने की इसकी अभी। तो बोलते ठीक है मैम। वो वहाँ से चले जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, वो वहाँ जाते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं और तभी उन्हें पता चल जाता है कि एक यहाँ का इस एरिया का जाना माना गुंडा जो है जो यहाँ हफ्ता हफ्ता लेता था और कर्ज पे पैसे देता था और दुगनी रकम वसूल करता था, ये उसकी हरकत है। वो तुरंत वापस आ जाते हैं और किरण को बताते हैं। तभी किरण जो है वो
बच्चे के पापा से मिलती है और बोलती है कि आपने उससे कुछ कर्ज ले रखा था। तो वो बोलते हैं हाँ, अपने बेटे की स्कूल फीस भरने के लिए मैंने उससे कुछ पैसे लिए थे और घर में राशन ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने उससे 5,000 लिए थे और अब वो 5,000 का मुझसे 20,000 मांग रहा है। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। मैंने उसे बोला मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा, पर उसने उसने सब बर्बाद कर दिया। अब मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा चूल्हा कैसे चलेगा। ऐसे रोने लगता है। किरण बोलती है ठीक है, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। किरण जो है वो उस आदमी के घर जाता है। वो थोड़ा गुंडा टाइप था, तो कहता है कि वर्दी उसका मेरे घर में क्या काम, और ऐसे बोलने लगता है। तभी किरण उसके कॉलर से पकड़ के दीवार के साथ लगाती है और कहती तुम्हें एक शर्म नहीं आई, छोटे से बच्चे के सामने तुमने उसके बाप को इतनी बुरी तरह पीटा है। तो वो बोलता है छोड़ो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा था। तभी किरण बोलती उसने तुमसे कितना उधार लिया था। तो बोलते पूरे 5,000 और सूद मिला के पूरे 20,000 हो गए। किरण उसे 5,000 देती है और कहती ये लो 5,000, 5,000 वो तुम्हें पहले ही तुम्हारी रकम चुका चुका है, तो अब हिसाब बराबर। तो बोलते नहीं मेरे 20 बनता है, अब तक तो सिर्फ 10 ही हुए हैं ना। किरण बोलती चुपचाप से 10 रख लो, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी, समझे तुम। और ये क्या तुमने ड्रामा लगा रखा है, डबल ट्रिपल पैसे ले रहे हो लोगों से, और ये गुंडागर्दी मेरे एरिया में। लगता है कि तुम्हें जेल में डालना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, चलो जेल में ही चलते हैं। और उसे कॉलर से पकड़ के घर से घसीट के बाहर लेके आती है। वहाँ उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी, लोगों के बीच डर था, और अगर वो जेल चला गया तो उसका वो डर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कहता है नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कभी उसे परेशान नहीं करूँगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मुझे मुझे जेल नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। किरणवती उसका जो टी स्टॉल बर्बाद किया ना, उसे तुम ही लगाओगे, समझे। जैसे जैसे वो पहले था सेम वैसे ही सजा हुआ होना चाहिए। और ऐसे ही बोल के किरण जो है वो वापस हॉस्पिटल आ जाती है। वो उस बच्चे के बालों में हाथ फेरते हो गई थी, लो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टी स्टॉल भी ठीक हो गया, तुम्हारे पापा भी ठीक हो गए, अब तुम पापा के साथ बस आराम से घर जाओ और 2-3 दिन आराम करो। तो ऐसे ही वो कांस्टेबल को बोलती है कि इन्हें इनके घर ड्रॉप कर देना, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। तो वो आदमी जो होता है वो किरण के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहते हैं कि आपने तो मेरी जान बचा ली, आपकी वजह से अब मेरा बच्चा स्कूल जा पाएगा। किरणवती मैंने कुछ नहीं किया और अब उसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। और तुम्हारा स्टॉल वही लगाएगा जिसने ख़राब किया, तो तुम 1-2 दिन बस आराम ही करो, तुम्हारी जगह पे 2 दिन तक वो तुम्हारा स्टॉल संभालेगा। जिस पे उस आदमी को तो यकीन ही नहीं होता। लेकिन किरण के कहने पे वो अपने बच्चे के साथ घर चला जाता है। यहाँ किरण जो है वो कुछ काम के लिए जाती है। वो एक बहुत बड़ी मॉल आती है और वहाँ आके वो कुछ चीज़ें देखने लगती है। वो सोचती है कि वो दीदी के लिए कुछ अच्छा सा तोहफा ले, और इसीलिए वो एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट लेती है जो हार्ट शेप का होता है। वो पेंडेंट लेती है। उसके बाद वो एक ब्रेसलेट भी लेती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, और वो कपल ब्रेसलेट होता है। तो वो कपल ब्रेसलेट ले लेती है और फिर उसे भी पैक करा लेती है और इन दोनों गिफ्ट्स को पैक कराती है। अब वो जब मार्केट आती है तो उसे अपनी बहन की बात याद आती है कि आप इसे गिफ्ट देते हो, मुझे तो कुछ नहीं देते। और फिर उसे याद आता है कि उसकी बहन को मतलब टैडी कितने पसंद है। वो बड़ी हो गई थी पर भी उसे टैडी पसंद थे। किरण मुस्कुराते हुए उसके लिए एक रेड कलर का क्यूट सा टैडी ले लेती है और कहती आई होप अब तुझे ये पसंद आ जाए। और ऐसे ही वो टैडी और वो सारा सामान लेके जो है वो बाहर आती है। इतने में ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाता है। किरण वो सारा सामान गाड़ी में रखती है और गाड़ी में बैठ के सीधा घर आ जाती है। घर आती है और वो टैडी लेके सीधा अपनी बहन के रूम में चली जाती है। कहती लो तुम्हारा टैडी तुम्हें बहुत पसंद आना। और वो चलते कहती थैंक यू सो मच दीदी, ये बहुत सुंदर है। उस टैडी के साथ खेलने लगती है। किरणवती तुम छोटी बच्ची नहीं हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ ना। कहती क्या है दी, टैडी के साथ खेलने की कोई उम्र नहीं होती। और ऐसे टैडी के बालों में हाथ फेरती है, उसके साथ प्यार करने लगती है। किरण मुस्कुराते हुए थी अच्छा मुझे भी हक कर लो, या उसे ही करती रहोगी। तो उसकी थी किरण की बहन फिर भाग के अपनी दी को हक करती होगी। दी आप तो वर्ड की बेस्ट दी हो, और उसे ऐसे किस से मक्खन लगाने लगते। किरण हंसते हुए थी अच्छा सुनो। तो बोती हाँ दी बोलो। तो किरण बोती है कि एक काम करो, कल तुम लोग स्कूल की छुट्टी कर लो। किरण बोती कर लोगी ना। तो बोती दीदी आप तो कभी छुट्टी नहीं करने देती हो और आज खुद से कह रही हो। तो उसकी दोनों बहनें शुरू हो जाती हैं। किरण बोती खुद से छुट्टी करने को बोल रही हो तो कर लो ना। कहती पर माँ नहीं करने देंगे। किरण बोती माँ से बात मैं खुद करूँगी। तो उसकी बहनें बोती पर छुट्टी करनी ही क्यों है। किरण बोती क्योंकि कल हम सब घूमने जाएंगे। तो बोती अरे वाह क्या बात है दीदी, पूरा दिन बाहर। तो बोती हाँ पूरा दिन बाहर। तो उसकी बहनें तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। यहाँ किरण अपनी माँ के रूम में जाती हैं। वो अपनी माँ के रूम में जाती है, देखती है कि उसकी माँ सो रही है। और फिर वो अपनी माँ की
जो है वो पिल्लो के नीचे एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, माँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही बोल के अपनी माँ के फुलहर पे किस करती है और फिर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ अदिति जो है वो लेटी हुई कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही थी। अदिति उसके पास आती है और कहती है, आपको बुक बहुत पसंद है ना। अदिति कुछ जवाब नहीं देती। किरण बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि आप क्यों ना बच्चों के स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाओ, वैसे भी आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। अदिति बोलती है, क्या सच में मुझे जॉब मिलेगी? मेरा बैकग्राउंड की वजह से मुझे कोई जॉब नहीं देगा। किरण बोलती है कि अगर आपका बैकग्राउंड बदल जाए तो? अदिति बोलती, क्या मतलब? किरण बोलती, आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी बदल चुका है, याद नहीं क्या? थोड़ी सी और चेंजिंग कर देंगे तो बैकग्राउंड और सॉलिड बन जाएगा, और वैसे भी मेरे लिए ये सब मुश्किल नहीं। अदिति बोलती, पर आप मेरे लिए ये क्यों ही करोगी? किरण मुस्कुराते हुए कहती, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और किरण ऐसे बोल के अदिति के पास बैठ जाती है। अब अदिति एकदम से खांसी करती है और फिर से बुक में घुस जाती है। वो बुक की तरफ देख रही थी, तभी अदिति जो है वो उसके हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ पे जो है वो ऐसे अपनी फिंगर रखती है। किरण जैसे ऐसे करती है, अदिति अपना हाथ थोड़ा सा पीछे कर लेती है। तभी किरण जो है वो अपनी पॉकेट से वो ब्रेसलेट निकालती है, जो वो कपल ब्रेसलेट लाई थी, और उसे अदिति के हाथ पे पहना देती है। अदिति कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। उसके बाद किरण जो है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो जैसे फ्रेश होने के लिए जाती है, अदिति तुरंत अपने हाथ की तरफ देखती है और उस ब्रेसलेट को देखती है। उसे देख के पता चल जाता है कि कितना सुंदर था, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था, एक्सपेंसिव भी। अदिति बोलती, ये लाने की क्या ज़रूरत थी इसे? तभी किरण फ्रेश होके आती है और वो चेंज करके जैसे आके बैठती है तो अदिति उसके हाथ में भी सेम वही ब्रेसलेट देखती है। अदिति जैसे किरण के पास से गुजरती है अपनी बुक रखने के लिए, तभी वो ब्रेसलेट जो है वो एक दूसरे के साथ क्यों अटैच होने लगता है। अदिति होती है, ये क्या, ये कैसा ब्रेसलेट दिया है मुझे, कैसे चिपक रहा है, हटाओ इसे। तो किरण एकदम से खड़ी हो जाती है। वो अदिति के कमरे में हाथ डाल के अपने करीब खींचते हुए कहती है, क्योंकि ये कपल ब्रेसलेट है, आप मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश करोगी, आपका भी ये हाथ मेरे उतने करीब आता रहेगा, समझी? तो अदिति कहती, अच्छा तो ये बात है, तो मैं इसे उतार ही देती हूँ। अदिति ब्रेसलेट खोलने लगती है, तभी किरण उसका हाथ थामते हुए कहती है कि मत खोलो ना, आपके हाथ पे बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसे ही बोल के किरण अदिति का हाथ को ऐसे अपने फेस के पास लाती है, अपने फेस से टच करती है उसके हाथ को, फिर उसके हाथ पे किस करते हुए कहती है कि आपके हाथ कितने सुंदर हैं, एकदम से मुलायम मुलायम से, और मेरे देखो कितने हार्ड हो गए हैं, शायद मेरा काम ही ऐसा है। इतने में अदिति अपना हाथ पीछे करते हुए थी, मुझे शायद कोई बुला रहा है। अदिति बाहर चली जाती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि आपको तो सिर्फ मैं ही बुला सकती हूँ। और फिर किरण अदिति के पीछे पीछे जाने लगती है। अदिति जहाँ जहाँ जा रही थी, किरण उसके पीछे पीछे, उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। अदिति बोलती, क्या है, मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? किरण बोलती, अरे मेरा घर है यार, मैं तो बस चल रही हूँ। अदिति बोलती, हाँ भाई कह सकती हो, आपका जो घर है। और फिर एक जगह पर बैठ जाती है। किरण भी उधर ही आके बैठ जाती है। अदिति बोलती, अब क्या आपको भी यहीं बैठना था जहाँ मुझे बैठना था? किरण बोलती, हाँ मेरा मन कर रहा था तो मैं बैठ गई। तभी जो है वो किरण की बहन भाग के आती है, कहती है, दीदी दी देखो ना दी मेरे लिए कितना प्यार से टेडी लाई है। तो वो दीदी को देती है। दीदी देख रही थी, वाह ये कितना प्यार है, कितना क्यूट है यार, उफ। और ऐसे उसे प्यार से ऐसे ऐसे चीज़ करने लगती है और उसको पप्पी देती है। किरण बोलती, तो आपको टैडी पसंद है? मुझे लगा कि आपको टैडी जैसी चीज़ तो पसंद कभी नहीं आएगी। तभी अदिति बोलती है, आप मुझे जानती नहीं हो, मैंने पहले ही बोला था। किरण बोलती, हाँ यू आर राइट, मैं आपको नहीं जानती, पर जान सकती हूँ अगर आप चाहो तो किरण ऐसे बोल के दीदी के करीब आने लगती है। दीदी एकदम से टैडी उसकी बहन को देती हो गई थी, बहुत अच्छा है, मुझे मुझे कुछ काम है, और ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। तभी थोड़ी देर में हाँ, किरण को अपनी माँ के रूम से आवाज़ आती है। सब जो है उसकी माँ के रूम में भागते ही मैंने अदिति भी कि क्या हो गया, उसकी माँ ने चिल्लाया जो था। किरण बोलती, क्या हुआ? तभी उसकी माँ जो है वो बॉक्स खोलती हुई कहती, बेटा ये तुम मेरे लिए? तो बोलती, हाँ माँ आपके लिए, और किसके लिए लाऊंगी? और ऐसे ही किरण जो है अपनी माँ को वो कंगन पहनाने लगती है। वो कंगन जो है वो सोने के थे, और उसकी माँ कंगन को देखती हो कहती, बेटा ये तो कहती, सेम वैसे है ना जैसे आपको कभी पापा ने तोहफे में दिए थे। तो उसकी माँ कहती, हाँ बेटा, तुम्हें आज तक ये स्टाइल याद था? किरणमती, हाँ कैसे नहीं याद होगा, आपके फेवरेट कंगन जो थे आपको स्कूल फीस भरने के लिए भेजने पड़े, कभी नहीं भूल सकती माँ। तो ऐसे ही किरण इमोशनल हो जाती है। उसकी माँ भी, वो उसे किस करते हुए कहती है, तुम हो ना बेटा, देखो तुमने फिर से मुझे वो कंगन ला के दिए। तो वो थी, हाँ माँ
बहुत मुश्किल से ढूँढे आपके कंगन। और फिर हँसने लगती है और अपनी माँ को हग करती है और कहती है, मैं आपको हर खुशी देना चाहती हूँ माँ, हर एक खुशी। और ऐसे ऐसे किस करती है। यहाँ दीदी किरण को बहुत प्यार से देखती है और उसके मन में किरण के लिए फिर से फीलिंग्स उभरने लगती है कि यार कितनी अच्छी है, माँ का कितना ख्याल रखती है। और जो लड़की अपना माँ का इतना ख्याल रखती है, वो किसी और का कितना ही ख्याल रख सकती है। वो ये सोचने लगती है, फिर कहती नहीं, मुझे किरण के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचना। और ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। अब यहाँ अदिति खुद को फिर से पत्थर दिल बनाने की कोशिश करती है। किरण रूम में आती है, वो अदिति से कुछ बात करने लगती है कि अदिति पहले ही बोल देती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ऐसे ही जाने लगती है। किरण उसे पीछे से हक करती है और कहती है कि खुद को इतना पत्थर दिल बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि आपके मन में आज भी मेरे लिए फीलिंग्स है, आपके मन में आज भी मेरे लिए प्यार है। अदिति बोलती ऐसा कुछ नहीं है। किरण बहुत ही ऐसा ही है कि तो मैं तभी समझ गई थी जब आपको जेलस हो रही थी उस लड़की से। सच्ची बोलो, आपको जेलसी हो रही थी ना। दीदी वो थी, मुझे बोला क्यों जेलसी होगी। हाँ, मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही थी। तो किरण दीदी का मुंह अपनी तरफ करती है, उसे दिमाग सा लगा के उसके करीब आती है और कहती है यहाँ देखो मेरी आंखों में। और फिर दीदी किरण की आंखों में देखने लगती है। किरण बोती अब बताओ, जेलस नहीं हो रही थी आप उसे मेरे इतने करीब पाके? सच सच बोलो। अदिति बती हाँ हो रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था उसका सर फोड़ दूँ और फिर आपका भी और फिर बाद में खुद का भी सर फोड़ दूँ। किरण मुस्कुराते हुए थी, इतना गुस्सा? अदिति बोती किरण बोती प्यार करती हो ना? तो अदिति कुछ भी नहीं बोलती है, नजरें नीचे चुरा लेती है। कि उसका मुंह ऊपर करती है और कहती है इतनी जेलसी होती है तो मतलब प्यार तो करती ही हो। और ऐसे ही बोल के किरण जो है वो अदिति के करीब आने लगती है और उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है और फाइनली इन दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। पर इससे पहले कि किरण किस करे, अदिति उसे पुश करती है और रूम से बाहर चली जाती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती है मतलब प्यार तो है, और मुस्कुराने लगती है। किरण बेड पे लेट जाती है और कहती है कि आई नो आप वो सब कड़वी बातें इसलिए कर रही थी ताकि मैं आपसे दूर रहूँ, पर मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आखिरी दम तक आपको मनाने की कोशिश करूँगी, आखिरी दम तक ढीठ बन के रहूँगी, देखना। और एक ना एक दिन आपको मुझसे फिर से प्यार करना ही पड़ेगा, मुझे फिर से अपना लाइफ पार्टनर मानना ही पड़ेगा। और ऐसे बोल के किरण भी बाहर आ जाती है। जहाँ अदिति जो बैठी थी वो मतलब उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो पानी का गिलास लेती तो उसका हाथ भी कांपने लगता है। ये देख के किरण मुस्कुराते हुए जो है उसके हाथ पे हाथ रखती कहती आराम से गिलास छूट जाएगा, ऐसे ही बिना वजह नुकसान हो जाएगा। और फिर अदिति जो है वो एकदम से हाथ पीछे करती है। किरण बोती अरे अभी गिरा देती है आप गिलास को, लो पानी पियो। अदिति बोती मुझे मुझे नहीं चाहिए। किरण बोती तो मैं पिला दूँ? अदिति बोती हाँ क्या? किरण बोती मैं मतलब क्या मैं पी लेती हूँ ना। और किरण अदिति के सामने बैठ के पानी पीने लगती है और वह पानी को जानबूझ के जो है वो अपने लिप्स पे वो गिराने लगी, यानी लिप्स से थोड़ा सी उसका पानी बाहर की तरफ निकल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉट लग रही थी किरण उस टाइम ना, बहुत ज़्यादा। अदिति किरण को देखती उसके लिप्स पे देखते जहाँ पानी की कुछ बूंदें ठहरी हुई थी और वो ऐसे अपने नीचे वाले लिप्स को ऐसे अपने अंदर दबाती और फिर एकदम से खड़ी हो जाती है और रूम के अंदर चली जाती है। किरण मुस्कुराते हुए थी, लगता है कि आज के लिए काफ़ी हो गया, मुझे इसे और परेशान नहीं करना चाहिए, अभी कल का पूरा दिन पड़ा है। और फिर ऐसे मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर में किरण जो है वो देखती है कि उसकी माँ डिनर बना रही है तो वो भी डिनर में हेल्प करने लगती है। उसकी माँ कहती सारा दिन बाहर रहती है और रात ही काम, थोड़ा आराम कर लो। तभी अदिति आ जाती है और कहती है कि माँ सही कह रही है, मैं काम करवा लूँगी। और अदिति ऐसे काम में हाथ बटाने लगती है पर किरण भी उधर ही रहती है। वो अदिति को काम करते हुए देखती है और जैसे उसे मौका मिले किसी न किसी बहाने से वो अदिति को छूने लगती है। कभी उसकी नेक पे टच करती है तो कभी उसकी बैक पे, और एक बार तो पीछे से हग ही कर लेती है। अदिति उसकी टमी में ज़ोर से ऐसी अपनी कोनी मारती है, कहती आओ मम्मा आओ, मुझे लगे लगे लगी। तो उसकी माँ कहती क्या वो बेटा कहाँ लगी? किरण बोलती वो पाँव पे लगी माँ। उसकी माँ कहती अगर पाँव पे लगी तो तुमने पेट क्यों पकड़ रखा है? तो तभी अदिति हंस पड़ती है। किरण बोलती कुछ नहीं माँ, आओ मैं आती हूँ। और ऐसे रूम में चले जाती है और अपना पेट पकड़ के लेट जाती है। तभी अदिति आती है, कहती पानी चाहिए? चाहिए ही होगा, ज़्यादा ज़ोर से जो लग गई थी, लो पानी पियो। तो किरण पानी पीते हुए थी, अच्छा नहीं किया आपने। अदिति बोती मैंने बिल्कुल सही किया, फिर से मेरे पास आने की कोशिश की ना तो यही करूँगी। किरण बोती अच्छा तो मुझे खुद के करीब आने से रोकोगी? अदिति बोती हाँ रोकूंगी। तो किरण एकदम से बेड से उठती है और अदिति को पकड़ के बेड पर पटक देती है। उसके ऊपर आती है, कहती है अच्छा तो रोक के दिखाओ। उसके हाथों को ही ऊपर करती है, उसके करीब आती है, उसकी चीक्स पे किस करती है, फिर उसके दूसरे चीक्स पे किस करती है। किरण कहती क्या कर रही हो?
ढंग से लेटी रहो ना, मुझे किस करने दो। दीदी बोलती छोड़ो मुझे, बोला ना छोड़ो मुझे, पर मेरा हाथ खोलो फिर बताती हूँ। तो वो दीदी बोलती छोड़ो मुझे, बोला ना क्या करी हो, छोड़ो मुझे। किरण बोलती प्यार कर रही हो यार, दिखाई नहीं देता। और ऐसे ही बोल के किरण जो है वो दीदी के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है और वहाँ अपनी गरम गरम और गहरी गहरी सांसें छोड़ती है। उफ। और दीदी एकदम आंखें बंद कर लेती है और किरण जब देखती है आंखें बंद कर ली तो दीदी मुस्कुराते हुए मुझे आंखें बंद कर लेती है। किरण भी आंखें बंद करती है और दीदी के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है और ऐसे इन दोनों के होंठ जो है वो एक दूसरे होंठों से टच हो रहे थे कि सोने वाली थी कि इतनी देर में जो है वो दरवाज़ा खुल जाता है। किरण एकदम से दीदी के ऊपर से हट जाती है और देखते कि हाँ किरण की मम्मा है जो कहती क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना, तुम ठीक तो हो ना। तो किरण बोलती हाँ मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी माँ कहती मैं डर गई थी बेटा, इतनी ज़ोर से तुमने चिल्लाया था उस टाइम, मुझे लगा तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। किरण बोलती अरे माँ पता है ना मैं ड्रामा करती हूँ, आप भी ना, अच्छा आई गई हो तो थोड़ा आराम करो, खाना मैं लगा दूँगी। तो उसकी माँ कहती अरे नहीं बेटा तुमसे अकेले में नहीं होगा। तो किरण बोलती अदिति है ना वो मेरी हेल्प कर देगी, अदिति करोगी ना मेरी हेल्प। अदिति बोलती हाँ हाँ मैं कर देती हूँ। तो अदिति किरण के साथ रसोई में आ जाती है। यहाँ किरण कुछ भी नहीं कर रही थी, सारा काम अदिति कर रही थी, वो बर्तन निकाल रही थी और बर्तन टेबल पर जाके सजा भी रही थी और किरण बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। अदिति जैसे ही बर्तन रख के पीछे होती है तो किरण उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और अदिति पीछे होने लगती है तो पीछे तो चेयर थी उसे लग जाती, इसलिए अदिति ने अपना हाथ रख लिया था और किरण उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि क्या हुआ, जितना दूर जाना चाहोगी उतना मेरे करीब आ जाओगी, जानती हो ना चुंबक की तरह चिपकी हूँ मैं आपसे, दूर जा ही नहीं पाओगे आप मुझसे। तभी उसकी बहनें आ जाती है कि बहुत भूख लगी है और फिर किरण खुद ही दूर हो जाती है अदिति से। और इतने में किरण की मम्मा भी आ जाती है, ये तीनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं, मस्ती करते हैं और तभी अदिति बोलती है कि चलो अब जल्दी से आके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना और तुम दोनों को स्कूल भी तो जाना है। तो तभी वो दीदी की तरफ देखती है, फिर किरण की तरफ देखती है और ऐसे घूरने लगती है कि दीदी ने तो बोला था सुबह नहीं जाना, अब क्यों कह रही हैं। खैर वो चुप हो जाती है और डिनर करने के बाद वो किरण को होती है दीदी ज़रा हमारे रूम में आना, हमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। किरण बोलती है हाँ अभी आती हूँ। किरण रूम में जाती है तो उसकी बहनें बोलती आपने तो बोला था हम स्कूल नहीं जाएंगे, अब क्यों बोला। तो उसकी दी होती अरे वो तो सबके सामने ऐसे ही बोल रही थी ना, पर सुबह तुम दोनों ने छुट्टी करनी है, ये डन है ओके, सुबह मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी, हम लोग साथ में घूमने के लिए जाएंगे। तो उसकी दीदी बोती अब जाओ सो जाओ चुपचाप से। तो दोनों खुश हो जाती है, किरण को हक करती है और सोने चली जाती है। यहाँ किरण रूम में आती है और अदिति को देखने लगती है। अदिति अभी भी बुक पढ़ रही थी, किरण उसके पास बैठ जाती है और अपनी एक फ़ाइल लेके बैठ जाती है, उस पर कुछ काम करने लगती है। तभी अदिति बोलती है क्या क्या सच में मुझे जॉब मिल सकती है। अदिति बोलती है आपको कोई भी जॉब मिल सकती है, आप जो करना चाहो। क्या करोगी बताओ, कौन सी जॉब चाहिए। अदिति बोलती है वो बच्चों के स्कूल में मैं मैथ्स की टीचर बनना चाहती हूँ। किरण बोलती है ठीक है बन जाओगी, और कुछ। अदिति बोलती नहीं। किरण बोलती बहुत रात हो गई है, लेट जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और ऐसे बोल के अपनी फ़ाइल पे साइड पे रखती है और लेट जाती है, पर अदिति अपनी बुक साइड पे नहीं रखती। किरण उसके करीब आती है, उससे बुक लेके साइड पे रखती है और लाइट्स ऑफ करती है और कहती है बोला ना सो जाओ। तो अदिति भी आंखें बंद कर लेती है। किरण देखते हैं अदिति की आंखें बंद है तो किरण बहुत ही प्यार से उठती है और थोड़ा सा दीदी के करीब आके सो जाते, फिर थोड़ा और करीब आती है और फिर थोड़ा और करीब। ऐसे करते करते हुए एकदम से दीदी के शोल्डर पे आ जाती है, उसकी डमी में हाथ डाल देती है और आंखें बंद करती है और कहती है गुड नाइट जान, आई लव यू सो मच, चलो आप अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। जैसे ही किरण आंखें बंद करती है दीदी आंखें खोलती है और अदिति से दूर होने की कोशिश, सॉरी अदिति किरण से दूर होने की कोशिश करती है, पर किरण ऐसा होने नहीं देती, वो उसे कस के हक कर लेती है। अदिति बोलती क्या कर रही हो, मुझसे दूर हटो। इतने में किरण उठती है और अदिति के ऊपर ही आके सो जाती है। कहती अब फिर से मुझे तो खुद से दूर करने की कोशिश की तो मैं आपके और ज़्यादा क्लोज आ जाऊँगी। अदिति बोलती ये सब हरकतें करना बंद करो, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। किरण ही ऊपर होती है और अदिति की आंखों में देखती है। अदिति उसे डांट देती है और किरण बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देख रही थी। और किरण ऐसे थोड़ा सा और ऊपर आती है और एकदम से अदिति के लिप्स पे किस कर लेती है और उसका मुंह बंद कर देती है। अदिति उसे पुश करने की कोशिश करती है पर किरण उसे कस के थाम लेती है और बस उसके लिप्स पे किस करती रहती है। किरण उसे इतने प्यार से किस करती है, इतने प्यार से किस करती है कि अदिति एक पल के लिए तो वो भी उसे पुश करना बंद कर देती है और आंखें बंद कर लेती है। लेकिन थोड़ा टाइम गुजरते ही अदिति उसे खुद से पुश करके दूर करती है। अदिति पागल हो गई हो क्या, हाँ ये क्या हरकत की है। और ऐसे बोल के अपने लिप्स को अच्छे से साफ करने लग जाती है। किरण बोलती मैंने किस किया तो इसको साफ करोगी। अदिति बोलती हाँ करूँगी।
किरण मुस्कुराते हुए कहती तो मैं फिर से किस करूँगी, और ऐसे बोल के उसे फिर से किस कर लेती है। अदिति फिर से साफ़ करती हुई कहती तो मैं फिर से साफ़ कर लूँगी। किरण बोलती जितनी बार साफ़ करोगी मैं उतनी बार किस करूँगी। अदिति बार बार साफ़ करती रहती है अपने लिप्स को, और अदिति की हरकत के बाद किरण बार बार उसे किस करती रहती है और कहती है अच्छा है बार बार साफ़ करो ताकि मैं बार बार किस करूँ। तो अदिति समझ जाती है वो जितनी बार साफ़ करेगी किरण उतनी बार किस करेगी, इसलिए वो अपने लिप्स को अब साफ़ नहीं करती है। और अब किरण मुस्कुराते हुए थी, देखा आपने इस बार अपने लिप्स को साफ़ नहीं किया, मतलब आपको भी मेरी किस अच्छी लगी। वैसे मैं बहुत अच्छी किसर हूँ ना, हाँ हाँ मुझे पता है चलो अब सो जाओ। और ऐसे बोल के किरण उसके यूँ हग करके सो जाती है। अदिति आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में किरण सो जाती है। फिर अदिति भी सो ही जाती है और अगले दिन किरण के कानों में आवाज़ आती है जहाँ उसकी मम्मा ज़ोर से चिल्लाती ऐसे कैसे छुट्टी करनी है, हाँ मन नहीं कर रहा जाने का, ये ऐसे थोड़ी चलता है, चलो चुपचाप से जाओ, ऐसे बहुत चिल्लाती। किरण एकदम से उठती है और भाग के जाती है अपनी बहन के साइड लेके कहती है अरे माँ चलता है ना, कभी कभी बच्चों को छुट्टी करनी देनी चाहिए। और ऐसे अपनी बहनों की साइड लेके उन्हें छुट्टी करवा ही देती है। और उसकी बहनें कहती कि ये थैंक यू सो मच दी, हमें तो लगा आप सुबह हमारा साथ ही नहीं दोगी। किरण बोलती यार मेरा प्लान है तो मैं कैसे अपने प्लान को फ्लॉप होने दूँ। तो उसकी बहनें बोलती पर प्लान क्या है, अचानक से बाहर जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया। हाँ सच से बोलो, आप अदिति दी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो ना। तो कहती तुम्हारी अदिति दी के साथ डेट पे जाना चाहती हूँ, पर मुझे पता है ऐसे बोलूँगी तो मना कर देगी, तो फैमिली के साथ जाऊँगी। तो सारे हंसने लग जाते, कहती अच्छा डेट वो भी फैमिली के साथ। अदिति बोलती साथ में जा रहे हैं पर वहाँ हम कहाँ चले जाएं पता थोड़ी चलता है। तो उसकी बहनें हंसते हुए थी तो मतलब डेट पे जा रहा है कोई, क्या बात है। तो उसे बहुत ज़्यादा तंग करने लगती हैं। किरणवती अभी देखो डेट पे क्या होता है, आई होप सब सही हो और मेरा मूड ख़राब ना हो। तो उसकी बहनें कहती है भगवान करे सब ठीक हो, आप परेशान मत हो, देखना अदिति दी भी आपके साथ अच्छे से रहेंगी। ये सुनते ही किरण के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो रूम में आती है जहाँ दीदी अभी भी सो रही थी। किरण उसे बहुत प्यार से देखती है, उसे फरह पे किस करती होगी थी आपकी बाहों में मुझे बहुत सुकून की नींद आती है। और ऐसे ही उससे बातें करने लगती हैं। और बातों करने के बाद किरण जब वो शावर लेने चली जाती है, वो अच्छे से रेडी होती है पर उसने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना था। वो बाहर आती है तो उसकी माँ कहती है अरे बेटा तुमने आज यूनिफॉर्म नहीं पहना, आज ऐसे ही जाओगी क्या। किरण कहती है वो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि आज वो घर है तो कहीं घूमने चले, तो मैंने सोचा ठीक है फिर कहीं घूमने चलते हैं, साथ में फैमिली टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती है, अरे वाह। तो वो मान जाती हैं। यहाँ थोड़ी देर में अदिति फ्रेश होके आ जाती है। सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो किरण की बहन जो है वो माँ के कान में कहती माँ बोलो ना अदिति दी को कि वो भी साथ चले। तभी किरण की मम्मा बोलते कि हम सब बेटा बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तुम भी हमारे साथ चलोगी ना। अदिति बोलती नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो तभी किरण की बहनें शुरू हो जाती है नहीं दी आपको तो चलना ही पड़ेगा, आप भी तो हमारी फैमिली हो ना, नहीं नहीं आपके बिना मज़ा ही नहीं आ जाएगा। और किरण दी तो बहुत ही बोरिंग है, वो बहुत बोर कर देंगी, चलो ना। तो अदिति बोलती ये ऑफिस नहीं जाएगी। किरण बोलती ऑफिस जाना तो था, काम बहुत था, पर क्या करेंगे बहुत ज़िद कर रहे हैं, तो सोचा ठीक है कभी कभी परिवार को भी टाइम देना चाहिए, और वैसे भी मेरे लिए मेरा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। और किरण जैसे ऐसे बोलती है तो दीदी कहती है ठीक है आप सब जाओ पर मैं नहीं आऊँगी। तभी सारे बार बार अदिति से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि नमोती उसने बोला उसे नहीं जाना तो क्यों ही बार बार जिद कर रहे हो, जब उसका ही मन नहीं है, जब वो खुद को इस परिवार के हिस्सा समझ ही नहीं रही तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसे नहीं जाना तो मत परेशान करो। उसका दिल होता वो सबको परिवार समझती तो ज़रूर चलती। तभी अदिति बोती मैं आप सबको अपना परिवार समझती हूँ माँ, आप ये जानती हो ना, अच्छा ठीक है मैं चलूँगी। और फिर किरण मुस्कुराने लगती है। ये किरण का प्लान था, वो जानती थी कि वो अदिति को चलने का बोलेगी तो अदिति साफ मना कर देगी, इसलिए उसने ये ड्रामा किया। अब यहाँ अदिति जो है वो चलने के लिए मान गई थी। किरण जो है वो माँ को कहती है कि माँ मैसेज आया मुझे जाना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी काम है, मैं 1 घंटे तक लौट आऊँगी, आप सब रेडी रहना। तभी उसकी बहनें बोलती ये तो चीटिंग है दीदी, आपने बोला था आप कहीं नहीं जाओगी। वो बोलती क्या करो कुछ ज़रूरी काम है, बस 1 घंटे में आ जाऊँगी। और ऐसे ही बोल के किरण चली जाती है। किरण उसी लड़की से मिलने गई थी, उसने कॉल और मैसेजेस बार बार कर रही थी। किरण उससे मिलती है और बात करती है कि थी अब क्या हुआ अर्जेंटली क्यों बुलाया। तो वो बोलती है कि पापा ने उसे पिटवाने के लिए गुंडे भेजे थे। तो वो थी तो क्या कुछ हुआ नहीं ना, क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी है, वहाँ ऑलरेडी पुलिस थी, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ना तुम चिंता करना बंद करो और पापा के साथ झगड़ा मत करो, डायरेक्टली उन्हें मत बोलो कि तुम्हारे लिए सही है सही है सही है। उसे बोलो कुछ ऐसा काम करके दिखाए जिससे तुम्हारे पापा को यकीन हो कि वो सच में तुम्हारे लिए सही है। और ऐसे ही उसके कान में कुछ प्लान बताने लगती है। तो वो कहती है ठीक है मैम अब मैं यही करूँगी, ऐसे बोल के चली जाती है। किरण जब वापस आने लगती है तो वो एक मॉल को देखती है जो अभी अभी खुला था, क्योंकि अब 11 बज गए थे।
तो वो कहती अरे इतनी जल्दी 11 बज गए, टाइम पता नहीं आज कैसे ही गुजर रहा है। और जब जाने लगती है तभी वो सोचती है कि क्यों ना सबके लिए नए कपड़े ले लिए जाएँ, सब जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े तो होने चाहिए। वो अंदर जाती है अपनी माँ बहनों के लिए, सबके लिए कपड़े ले लेती है और फिर कहती है कि अदिति के लिए कौन सा कलर लूँ। तो आंखें बंद करती है और उसे याद आता है कि अदिति पे एक कलर बहुत ही सूट करता है। वो तुरंत उस कलर का एक ड्रेस ले लेती है, फिर अपने लिए भी ले लेती है और घर आ जाती है। घर आते साथ सबको उनके कपड़े दे देती है, सब बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं आप हमारे लिए ये कपड़े लेने गई थी, हम ऐसे ही गुस्सा हो रहे थे। किरणमती नहीं, सच में मुझे कुछ काम था, पर वो सिर्फ 5 मिनट का ही था, तो फिर मैंने सोचा कपड़े ले लूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। किरण रूम में जाती है, वो दीदी को भी कपड़े देती है। दीदी बोलती मुझे नहीं चाहिए। किरण बोलती है कि मैं नहीं लाई, ये माँ ने मंगवाए हैं, सबके लिए मंगवाए हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, तो रख लो। तो फिर अदिति रख लेती है। अदिति फिर जब कपड़े पहन के बाहर आती है तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अदिति इतनी सुंदर लग रही थी कि किरण की तो उससे नज़र ही नहीं हट रही थी। किरण बस बहुत ही प्यार से उसे देख रही थी और देखते देखते एकदम से खो सी जाती है, उसे पीछे से हग कर लेती है, उसके बैक पे किस करते हुए कहती है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, मेरी तो आपके से नज़र ही नहीं हट रही है। तभी अदिति उसे पुश करती है कि क्या बार बार मुझे चिपकती रहती हो, बोला ना हम दोनों कपल नहीं है, समझ में नहीं आता आपको। किरण बता अगर ये बात है तो आप यहाँ मेरे साथ मेरे रूम में क्यों हो। अदिति बती मैं भी नहीं रहना चाहती यहाँ आपके साथ आपके रूम में, पर मैं क्या करूँ, आपके परिवार के साथ एक अटैचमेंट सी हो गई, अपना परिवार लगने लगा है मुझे और मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती, बस इसीलिए आपके साथ हूँ, इसे गलत मत लेना, समझी। और ऐसे बोल के बाहर चली जाती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती मुझे पता है आप यहाँ मेरे लिए ही हो, सिर्फ दिखावा करते हो कि आपको मेरी परवाह नहीं है, ये तो मैं आज साबित करके दिखाऊंगी कि आपको मेरी कितनी ज़्यादा परवाह है और ये भी कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। और ऐसे बोल के अदिति को के बारे में किरण सोचने लगती है और कुछ प्लान करने लगती है। अब किरण क्या सोच रही है अभी हमें भी नहीं पता, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि क्या नेक्स्ट पार्ट में सच में इन दोनों की डेट हो पाएगी और क्या अदिति ने जो सोचा क्या वो कर पाएगी, क्या वो सच में सॉरी किरण ने सोचा क्या वो कर पाएगी, क्या किरण दीदी के मुंह से एक्सेप्ट करवा पाएगी कि हाँ वो आज भी उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है और उसे दूर रहने की सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चांस पर एक छोटी सी नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।